बैकग्राउंड में यहाँ पे आप सन भी देख रहे रहेंगे एंड यहाँ पे। तो मेरा ये बेसिकली वीडियो बनाने का टॉपिक है कि हम पिछले जो ट्रिप में गए थे अभी 1 महीने पहले उज्जैन और ओमकारेश्वर, सो हमारा कितना अमाउंट स्पेंड हुआ एंड कितना गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने पर पर्सन 4,500 मतलब 5,000 का बजट बनाया था, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ से पहले उज्जैन जाने वाले थे, लेकिन प्लान चेंज करके हम पहले इंदौर उतरे। इंदौर से हम गए ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में हमने शाम को आरती देखी, ठीक है, नर्मदा जी की। फिर हमने रात में वहीं पे स्टे किया। सुबह सुबह हमने ओमकारेश्वर दर्शन करके त्रिवेणी संगम गए। त्रिवेणी संगम घूम के हमने वहाँ पे श्री शंकराचार्य जी की गुप्त गुफा के दर्शन किए। वहाँ से फिर हम लगभग सुबह के 10 बजे उज्जैन के लिए रवाना हो गए, जो कि हमें ओमकारेश्वर से इंदौर हमने बस किया, जिसका 120 पर पर्सन लगा। फिर हमने इंदौर से उज्जैन तक की ट्रेन पकड़ी। तो हम लगभग शाम को 5-6 बजे पहुंच गए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था इसकी वजह से। नहीं तो यूजुअली 2 से ढाई घंटे में आप पहुंच जाते हैं। 7 बजे हम जैसे ही पहुंचे उज्जैन, तो हमने सबसे पहले माँ हरसिद्धि माता की आरती देखी, माता जी के दर्शन किए। फिर वहीं पे जो 64 शिवलिंग्स हैं उज्जैन में, पूरे उज्जैन में 84 शिवलिंग में से हमने 10th नंबर का शिवलिंग के दर्शन किए। फिर चिंतामणि गणेश के दर्शन किए। फिर गुप्त माता ज्वाला देवी माता के दर्शन किए, ठीक है। फिर हमने बड़ा गणपति मंदिर के पास रूम स्टे लिया, जो कि लाइक 1500 रुपीज़ बोल रहे थे, लेकिन हम लोग 5 जन थे, 6 जन, और हमने बोला कि हमें 4 to 5 आवर्स के लिए ही चाहिए। सो उसके लिए समथिंग पर पर्सन 100 रुपीज़ लिया, तो हमारा 600 to 700 में हो गया। और नेक्स्ट डे फिर हम सुबह 2-2:30 बजे रेडी होके 3 बजे उज्जैन श्री महाकाल की लाइन में लगे, जिसमें हमें 5:30 तक दर्शन हो गए। 5:30 के बाद दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल के ऑटो बुक करके, जो कि हमने कुछ 800 रुपीज़ में ऑटो बुक किया था, जिसमें हमारा कवर हुआ है श्री काल भैरव, गढ़ कालिका, गणेश जी, ठीक है, और अपना संदीपनी आश्रम। तो वहाँ पे संदीपनी आश्रम हमने दर्शन किए, वहाँ पे गोमती कुंड के दर्शन किए, खड़े हुए नंदी जी के दर्शन किए, और संदीपनी आश्रम में भी जो 64 शिवलिंग में से एक शिवलिंग है 16 नंबर के, उनके भी दर्शन किए। देन उसके बाद हम जब वापस आए तो हमने बड़ा गणपति जी के दर्शन किए। फिर 4 धाम मंदिर जो उज्जैन में है उनके दर्शन किए। उसके बाद हम जब शाम को रिटर्न स्टेशन आए, तो स्टेशन में ट्रेन मोस्टली कैंसिल हो रहे थे। 12 बजे की ट्रेन 6 बजे आ रही है, ऐसा टाइम शिफ्ट हो गया था, क्योंकि बहुत रश था जब हम लोग गए थे। तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि हम चले गए रामघाट शिप्रा नदी। वहाँ पे हमने स्नान किया, शिप्रा नदी पे स्नान किया, रामघाट पे दर्शन किए, फिर 24 खंबा माता जी के दर्शन किए। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। श्यामा की कृपा से हमारे जो 24 खंबा माता जी की वीडियो है इंस्टाग्राम पे 2 लाख प्लस लाइक गई है, ठीक है। और अभी मैं आपको टोटल स्पेंड बता देता हूँ। सो आना जाना हमारे लोकल से गए थे बेसिकली, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट हमने ये जो यात्रा थी उज्जैन की जो ट्रिप थी उसका इंस्टेंटली प्लान बनाया। तो इसमें हमारा टोटल पर पर्सन 4,500 रुपीज़ गया है, इंक्लूडिंग स्टे, फूड, ट्रैवलिंग, बस, सब कुछ का, ठीक है। और इसमें हम लोग गए थे 23rd ऑफ जनवरी, और हमारा प्लान था 26 को रिटर्न आना, लेकिन हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा गया। तो 4 दिन हमारे इस ट्रिप में गए, जिसमें हमने ओमकारेश्वर, त्रिवेणी संगम, शंकराचार्य जी की गुप्त गुफा, ममलेश्वर, उज्जैन महाकाल, गढ़ कालिका, हरसिद्धि माता, ठीक है, चिंतामणि, बड़ा गणेश, नवग्रह मंदिर, 4 धाम मंदिर उज्जैन, ठीक है, और संदीपनी आश्रम एंड गोमती कुंड, फिर रामघाट में भी एक शिवलिंग है 64 जो है शिवलिंग से है ना, 84 शिवलिंग, 85 शिवलिंग, उनमें से एक रामघाट पे भी शिवलिंग है, उनके भी दर्शन किए। एंड 24 खंबा माता जी, लाइक लमसम हमने 12 से 15 प्लेसेस
के दर्शन किए, अच्छी से घूमे, अच्छे से स्टे किए और बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी हेल्प चाहिए कि कैसे जाना है, कहाँ स्टे करना है, कितना बजट बना के जाना है, तो वो सब आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और हम वापस से जल्द ही उज्जैन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप में से किसी को भी अगर मेरे साथ ट्रैवल करना है, ज्वाइन करना है, तो आप आ सकते हैं। और मैं आपको पर पर्सन बजट बता देता हूँ कि लाइक 5000 तक का पर पर्सन पर बजट रहेगा। बिकॉज अभी जैसे वॉर चल रहा है, अगर उस बीच में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मे बी फूड जो है खाने का उसका आपको महंगा पड़ेगा। बाकी सब नॉर्मल ही है, इतना यूजुअली हैगा नहीं। और आप अगर जैसे अभी ट्रैफिक नहीं है तो आप ओमकारेश्वर उज्जैन लमसम 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी उज्जैन ओमकारेश्वर ट्रिप की एक शॉर्ट समरी थी कि हमने कैसे गए, कैसे स्टे किया, कहाँ दर्शन किए, कहाँ करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नई किसी यात्रा में, नए किसी अनुभव के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। राधे राधे, श्याम मिला।